बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अस्कर चौधरी वॉइस ऑफ लोरा से। इस वक्त खड़े हैं हम रखाला में। हमारे अहबाब जो ज़्यादातर उनका गिला शिकवा ये था कि हम सिर्फ शहरी इलाकों में रहते हैं, जहां तक एक्सेस ईजी है वहां तक हम करते हैं, लेकिन आज हम पहुंचे हैं रखाला तक। हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं कुछ अहबाब, उनसे पूछते हैं उनके मसाइल क्या हैं, उनकी आसानियाँ क्या हैं। तो आइए हम पूछते हैं अपने अहबाब से। जी बताइएगा, आपका नाम क्या है? नवेद अख्तर। वैसा बताइएगा, रखाला का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये पानी का मसला हमारा। तंग घरों को पानी मिलता ना, फिर स्कूल नहीं है, बच्चों का स्कूल बिल्कुल नहीं है, 10 पैसे नहीं है। नहीं तो स्कूल क्या बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो बड़े दावे करती है एजुकेशन में दूध और शहद की नहरें बहाने की, तो आपका स्कूल क्यों नहीं है? सिर्फ दावे ही करती है, बाकी तो देती कुछ नहीं है। हाँ जी, बच्चे का स्कूल नहीं है, लड़कियों का। आबादी कितनी है यहाँ की? आबादी कितनी आबादी जी? 22-23 बाजी है, 22-23 की ढेरी रखाला की। आप बताइएगा जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शजात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढेरी रखाला में बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मौजूद है। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, ताहम हैंड ओवर नहीं हुआ है, वो होना चाहिए। और इसके अलावा इस इलाके में मिडल और हाई स्कूल जो है वो बॉयज़ का और गर्ल्स का होना चाहिए। मिडल हाई होना ज़रूरी है, लेकिन हाई ना हो तो मिडल बॉयज़ और मिडल प्राइमरी हो। ताहाल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने प्राइमरी स्कूल के लिए बिल्डिंग भी मुहैया की है और दीगर सहूलियात भी मुहैया की हैं, लेकिन मिडल स्कूल बॉयज़ और मिडल गर्ल्स की यहाँ पर कमी है। इसके भी एक हमारा सादर फरमाए जाए। तो पानी का क्या इशू है यहाँ पर? इतनी हाइट है, क्या पानी है यहाँ पर? पानी के बारे में ये मज़ीद बेहतर आपको बता सकते पानी बहुत दूर से लेके आए, पीने का पानी। पीने का पानी हमारे पीछे एक जोड़, हमें गंदा जोड़ नजर आ रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। चंद घरों को मिल रहा है, चंद को नहीं मिल रहा है। जो पानी दूर से भर के लाते हैं आप यहाँ पर? नहीं, पानी चश्मा है जैसे बहुत कम है ना। अच्छा, आप बताइएगा नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन है जी। तो पानी का जहाँ तक मसला है कि पानी इस तरीके का लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब यहाँ पे जो लाइन है वो पड़ी हुई है, पर बेसिक जो तकरीबन 30% जो लोग हैं वो पानी पी रहे हैं, 70% को पानी नहीं मुयसर हो रहा। वो इस वजह से कि लाइनों में कचरा आ गया है या किसी ने फेंका है, मतलब उस हिसाब से पानी नहीं आ रहा। दूसरी वजह से ये ट्रैफिक का भी यहाँ पे बड़ा मसला है। किराए मतलब जो है डबल ले रहे हैं यहाँ से। तकरीबन यहाँ से 18 या 19 किलोमीटर बरकौ बनता है, 120 रुपये यहाँ का किराया है, 150 रुपये गंभीर से बरकौ ले रहे हैं। उसमें मतलब ना कोई थाना इस तरीके का कोई सिस्टम कर रहा है, ना कुछ और कोई सिस्टम है। नहीं तो 18 किलोमीटर के एरिए का वो 120 रुपये किराया ले रहे हैं। 18 किलोमीटर का 120 रुपये यहाँ से रखाला से ले रहे हैं, और यहाँ से गंभीर तक तकरीबन फिर हो जाता है 23 से या 25 या 26 किलोमीटर हो जाता है। तो वो वाला जो है जी ले रहे हैं 150 रुपये वहाँ का। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, बड़ा अच्छा मैंने देखा है आपका लिंक हो गया है गंभीर टू छतर, और यहाँ पर बड़ा अच्छा बिजनेस भी हो सकता है। मैंने देखा है कहीं पर रास्ते में पानी पीने की भी कोई शॉप नहीं है, तो क्या यहाँ पर टूरिज़्म के लिए आप इसे डेवलप नहीं कर सकते मकामी सतह पर? इंशाल्लाह अभी रोड के ऊपर आपने देखा है, मेरे ख्याल से आज आप नहीं गए हैं, अभी एक ऊपर दुकान आ गई है रोड के ऊपर माशाल्लाह, कि वो सामने है अपने, वो भी दुकान भी है, ये भी है, जो मतलब टक शॉपिंग है। मगर इस हिसाब से मतलब कहते हैं कि वो जिस तरह की सहूलियात होंगी तो तब फिर अगला इन्वेस्ट करता है, वैसे तो कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर टूरिस्ट यहाँ पर आएँ तो आप कैसी मेहमान नवाजी उनकी करेंगे? मेहमान नवाजी जो हमसे भी वो मतलब बिला वजह तो हम उनको जो है नहीं छेड़छाड़ करते, बताते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं। हाँ, किसी चीज़ की अगर उनको ज़रूरत हो, अगर वो मांगे तो इंशाल्लाह हम उनको चाय पानी का भी पूछते हैं, मुहैया करते हैं। उनको पानी का उनका मसला होता है भर के दे देते हैं, और जो उनको लेना पड़ता होता है नहीं तो फिर वो आगे जो सरकारी भी बिल्डिंग बनी हुई है को शिदंदी से आगे, वहाँ भी वो ज़्यादा जाके रुकते हैं। ठीक है, मतलब आप उन्हें खुश आमदीद कहेंगे यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आएगा? बिल्कुल खुश आमदीद कहेंगे। सरकारी बिल्डिंग 8-10 साल से बनी हुई है, लेकिन वहाँ अमला कोई भी नहीं है, बंद पड़ा हुआ है, 8 साल से बंद पड़ा हुआ है लड़कियों का स्कूल, लड़कियों का। व्यूअर्स, आपने यहाँ पर गुफ्तगू सुनी। सबसे बड़ा इशू यहाँ पर स्कूल का है। तालीम का हुकूमत दावे तो बहुत कर रही है, मगर अभी तक इस वीसी ढेरी रखाला जो कि यूनियन कौंसल फला का एक हिस्सा है, यहाँ पर 2200 से ज़्यादा सिर्फ वोटर लिस्ट है, वहाँ पर ये सहूलियात मुयसर नहीं है। हमारे दरमियान कुछ स्कूल के बच्चे आए हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए। आइए बेटा, आइए आइए आइए, कहाँ से पढ़ के आए हो आप? कितनी क्लास में पढ़ रहे हो? 10th क्लास में। 10th क्लास में। आप कितनी क्लास में पढ़ रहे हो? 7th क्लास में। आप? 10 में। 7 में। 7 में। 9th में। 9th में। तो आते किस तरह हो आप? पैदल। गंभीर से आप पैदल आते हो? कितना टाइम लगता है आपको आने जाने में? घंटा डेढ़ लग जाता है। घंटा जाने में और घंटा आने में? तो ये आपकी एजुकेशन का इसके ऊपर मुतासर नहीं होती है? नहीं।
क्या बनोगे बड़े होके? पुलिस ऑफिसर, आप क्या बनोगे बड़े होके? ड्राइवर, आप क्या बनोगे? फौजी, आप क्या बनोगे? फौजी, आप क्या बनोगे? पायलट, आप क्या बनोगे? वेरी गुड व्यूअर्स, आपने यहाँ पर बात सुनी। कल ही हमने आपको चपग्रां के बच्चों का बताया जो हायर सेकेंडरी स्कूल लोरा के बच्चे थे, 6 के 6 उन्होंने यकज़बां होकर कहा था कि हम फ़ौजी बनेंगे क्योंकि हमने इंडिया के साथ जंग लड़नी है। मगर यहाँ पर जो हमारे पास बच्चे हैं इनमें से पायलट बनने के भी ख्वाहिशमंद हैं, फ़ौज में भी जाने के ख्वाहिशमंद हैं, और ये बेटा जो है पुलिस में जाने का ख्वाहिशमंद है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, फिर दिखाएंगे आपको एक नई रिपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।